123 मौत का गुनहगार आखिर कहां है फरार? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुई भगदड़ और भगदड़ के मामले को लेकर जब खड़े हुए सवाल, तो सवाल यह भी खड़ा हुआ कि आखिरकार सियासत मौन क्यों है इस बात को लेकर कि बाबा है कहां। गौर किया होगा आपने, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल, क्या किसी से आपने यह सुना कि बाबा को गिरफ्तार करो? बाबा कहां है? कोई राजनीतिक दल खुलकर यह बात कहने से हिचकिचा रहा है कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विपक्ष में समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा के नेता भी बचते बचते दिखाई दे रहे हैं बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। वहीं पुलिस ने गुरुवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी अलीगढ़ रेंज माथुर साहब ने बताया कि इस मामले में अभी तक 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 6 लोग। अब 6 में 2 तो महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। यानी कि जो आरोप जिन पे लग रहे हैं बाबा पर, वो फरार है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये वो लोग हैं जो आयोजन समिति में थे और पहले भी ये आयोजन करवा चुके हैं। इनका काम क्या था? पंडाल की व्यवस्था को देखना, भीड़ की मात्रा को बढ़ाना। अब सवाल यह कि आज कुल मिलाकर जो खबर निकल के आई कि बाबा के साथ उसका जो मुख्य सेवादार है वो भी गायब है। और हादसे में अब तक एक बार फिर से आपको बता दें कि 123 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोचिए जरा, 123 लोग। और मुख्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जो इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है वो शख्स अभी भी फरार है। मगर सवाल यह है कि लाखों भक्तों को ठगने वाला सलाखों के पीछे कब होगा? सवाल कई हैं और उन्हीं सवालों को आज इंडिया वॉइस के इस मंच से हम उठाएंगे और बाबा को भी जवाब देना होगा कि 123 लोगों की मौत के गुनहगार आखिरकार क्यों नहीं पकड़े जा रहे और बाबा की गिरफ्तारी की मांग पर यह सियासी मौन क्यों है? सियासत इस बात का क्या जवाब देगी कि आखिरकार सियासत मौन क्यों है इस मामले को लेकर कि बाबा की गिरफ्तारी हो? लेकिन एक और कड़वा सवाल, इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, जश्न जरूरी है, लेकिन एक्शन में देरी क्यों? क्या एक्शन जरूरी नहीं है? बीते 50 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, तो सवाल खड़ा होगा कि किसकी शह पर अब तक यह बाबा पकड़ा नहीं गया? क्या इंटेलिजेंस और पुलिस से यह बाबा बड़ा हो चुका है? कहां कहां सेवादारों की तलाश की जा रही है, उसे भी जानना चाहिए आपको। सेवादारों की तलाश की जा रही है फर्रुखाबाद में, कासगंज में, एटा में, हाथरस में, मैनपुरी में, कासगंज में छापेमारी चल रही है, तलाशा जा रहा है। फर्रुखाबाद में सेवादार जो बाबा के सेवादार हैं, तथाकथित बाबा के, ढूंढ रहे हैं कासगंज में, एटा में, हाथरस में, मैनपुरी में, कासगंज में।
मगर सवाल यही है कि फर्जी बाबा आखिरकार है कहां? आसमान निकल गई या जमीन खा गई? लाखों भक्तों को यह ठगने वाला सलाखों के पीछे कब होगा? सोचिए जरा, 123 मौत का गुनहगार 50 घंटे से ज्यादा हो गए फरार। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और पूछेंगे कि आखिरकार ये बाबा, फर्जी बाबा है कहां? जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोग संबद्ध किया गया है। घटनास्थल पर सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साख संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साख संकलन की कार्रवाई की गई, जिसका मालूम है। हाथरस हादसे को हुए दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में जांच और कार्रवाई कर रहा प्रशासन खाली हाथ है। बाबा कहां है कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल होते रहे। पिछले साल जनवरी महीने में भी अखिलेश बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे और बाबा की महिमा का गुणगान में एक पोस्ट शेयर किया था। इटावा में पोस्टेड रहा है बाबा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा है। जानकारी के मुताबिक नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। भोले बाबा को लोग प्रभु और परमात्मा भी कहते हैं। जैसे आमतौर पर एक दूसरे से मिलने पर लोग नमस्ते राम राम करते हैं, मगर भोले बाबा के समर्थक नमस्ते की जगह परम पिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो कहते हैं। लोग भोले बाबा को परम पिता परमेश्वर मानते हैं। पूरा सत्संग बेहद गूढ़ होता है, मगर भोले बाबा परम पिता परमेश्वर की बातें करते हैं, खुद को परम पिता परमेश्वर नहीं कहता है। संभल में भोले बाबा के तमाम सत्संग भी हो चुके हैं। आगरा में भी बाबा साकार हरि का घर, बाबा का एक घर आगरा में भी है, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़ा। 10 साल पहले सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि आगरा में रहता था। आगरा के केदार नगर में बाबा का घर है। इंडिया वॉइस संवाददाता ने मैनपुरी के बिछुआ में भोले बाबा के प्रवास स्थल का जायजा लिया। बाबा के अनुयायी का दावा है कि बाबा जी अंदर है। इंडिया वॉइस ने काफी प्रयास किया कि बात हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। रात में यहाँ फोर्स तैनात थी। पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी। प्रवास स्थल के अंदर काफी लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया गया है, लेकिन बाबा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सत्संग में भाग दौड़ के बाद 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं मैनपुरी में जो साकार विश्वहरि आश्रम है, हम उसके पास मौजूद है। देर रात बाबा यहाँ आए थे, इसकी पुष्टि भी उनके सेवादार द्वारा कर दी गई है। मगर सवाल उठता है, इन जो 1 सैकड़ा से अधिक जो मौतें हुई हैं, इनका आखिर जिम्मेदार कौन है? शायद हाथरस जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां शायद प्रशासन की कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया, अधिकारियों ने शायद इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके बावजूद ही लापरवाही कहीं ना कहीं दिखती है। मगर जो साकार विश्वहरि है, उनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। उनकी बात की जाए तो उन पर भी उससे पहले कई मुकदमे दर्ज किए हैं। 1995 से लेकर 98 के बीच कई मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक आगरा, इटावा सहित कई जनपदों में उन पर मामले दर्ज किए हैं। बाबा का जो साम्राज्य है, वहां हर जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां एक बाबा का स्थान न बना हो, आश्रम न स्थापित किया होगा। साकार विश्वहरि के जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या की बात की जाए, सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, वहां एक सूची का बोर्ड लगाया गया है। ये वो दानदाता है जिनकी धनराशि नहीं खोली गई है, क्योंकि धनराशि जो खोली जाती है 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक की जो है श्रद्धालु है, उनकी सूची चस्पा की गई। ये नया आश्रम बना है और नई एक सूची बनाकर तैयार की गई है, जो दानदाताओं की सूची बताई जाती है, जो विशेष बाबा का सहयोग करते हैं आश्रम में।
इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने तो अजीब ही बयान दे दिया। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। देखिए, हादसा तो हादसे ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। सुना आपने, ये गंभीरता है हादसे पर। हालांकि देश में कुछ भी घटना हो तो राजनीति होना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाबा कहाँ है। इस यक्ष प्रश्न का जवाब अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो 123 मौत का गुनहगार आखिरकार कहां फरार है, आज इसी सवाल को एक बार फिर से दोहराएंगे, क्योंकि लगातार इंडिया वॉइस इसी सवाल को दोहरा रहा है। और तब तक, जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच, तब तक लगातार इस मंच के माध्यम से यह सवाल जारी रहेगा। अपने मेहमानों की तरफ जा रहे हैं हम। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ अनिल गोयल साहब हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। राहुल सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। अवाना सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। परमवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवाना सर, जहां से मुद्दे की बात में चर्चा कल खत्म हुई थी, मैं आज वहीं से शुरू कर रहा हूं। जी, बाबा का कोई अता पता नहीं, 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या यह सामान्य बात है? ना पूछताछ, ना जांच, सेवादारों की तलाश, और बाबा का अता पता नहीं। देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल कभी भी बताई नहीं जाती। जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है वो बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है जी। और इस संदर्भ में क्या हो रहा है वो डिटेल्स कभी बताई नहीं जाती है। अब इसमें जिस तरह से जो आईजी अलीगढ़ ने दिया है, तो उन्होंने बहुत थोड़ी बातें बताई जी कि लोगों का इस तरह से किया गया है, और उसमें बाबा का क्या रोल है वो लोग डिसाइड कर रहे होंगे। आइयो, रोल उनका जरूर होगा, क्योंकि वो बच नहीं सकते। और जब एक बार निश्चित हो जाता है, गिरफ्तारी से पहले सबूत काबिल गिरफ्तारी होना आवश्यक है। कल तक तो ये कहा जा रहा था बाबा थे ही नहीं वहां, ये बाबा तो था ही नहीं वहां जब ये कहा जा रहा था, जब ये हादसा हुआ। लेकिन अब तो वीडियो बता रहा है कि बाबा वहीं था। ये बात मैंने कल भी कही थी कि अब जो नए लॉज आए हैं उसमें वीडियो जो है वो प्राइमरी एविडेंस है। और कोई कुछ भी कहे, अगर कोई एक आदमी भी गवाही ना दे, मान लिया जाए, तो भी जो वीडियो है वो सफिशिएंट एविडेंस है बाबा के खिलाफ। ये कह के बाबा बच नहीं सकता कि वहां पे नहीं थे, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ वगैरह वगैरह। जो व्यवस्था पे दिक्कत है, जैसे बफर जोन नहीं बना, और जिस तरह से जो बाबा को अलग से किसी रास्ते से वो नहीं गए, तो बेशक जो है वहां पे जो आयोजक मंडल था। अवाना सर, मैं तो कह रहा हूं बाबा वहां था या नहीं था, ये तो जांच का विषय है, जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर ही जस का तस खड़ा है, जो मैंने कल भी आपसे पूछा था कि एक शख्स जो ये कहता है कि मैं आपको पानी दूंगा, ये अमृत चख लेना, इसके बाद आप ठीक हो जाओगे। एक शख्स कहता है कि भाई मेरे चरणों की धूल ले जाना, आप ठीक हो जाओगे। जो घर में बीमार हो उसको चरणों की धूल लगा देना, और उसी वजह से यह हादसा होता है। तो फिर इसमें यह तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात भी है ना। बिल्कुल अंधविश्वास को, और ये जो
इस तरह का अंधविश्वास है, ये केवल एक धर्म में नहीं है। आपको मैं बहुत सारे धर्मों के बारे में बता दूं जहाँ पे तीर भी हैं, जहाँ पे चंदाई करने के भी उत्सव होते हैं जिसमें लाखों लोग होते हैं। और इस बाबा ने भी इससे पहले कोई ये पहला आयोजन नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे आयोजन इस बाबा के हुए हैं। तो अब तक फेथ जो है उसमें आप किसी के दखलंदाजी नहीं कर सकते। किसी आदमी को फेथ है तो आप उसको बदल नहीं सकते। और जब तक कि कोई दूसरा आदमी वो आदमी आके कंप्लेंट ना करे और कहे सर मेरे साथ ठगी हुई या मेरे साथ ये हुआ है जो मतलब कोई बाबा का बाल बांका नहीं कर सकता। कुल मिला के बात यह है। परमवीर जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जरा समझाइएगा। ये सियासत इस बाबा को लेकर इतनी मौन क्यों है? जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, टेम्पू और ट्रक की टक्कर हो जाए तो कहते हैं इनको गिरफ्तार करो। बाबा के आयोजन में 123 लोग मर गए, कोई बोल नहीं रहा कि बाबा को गिरफ्तार करो। ये चक्कर क्या है? तिलक जी, अल्फ्रेड नोबेल की लाइनें हैं, इसी के बाद पाखंड हमारे युग का सबसे बड़ा उद्योग है। तो पाखंड जब ये लोग कोई करता है तो उसके साथ में बहुत बड़ी जनसंख्या जुड़ी हुई होती है जो वोट भी डालती है चुनावों में। तो ये जो वोट की राजनीति होती है ये सारे नेताओं के बयानों में हेरफेर कर देती है। तो मेरा सीमित बुद्धि से मानना ये है कि इन चीजों का कैलकुलेशन अभी किया जा रहा है। उसके बाद भी कोई कुछ उसके बारे में बोलेगा, जैसे आपने कहा ना सत्ता बोल रही है ना विपक्ष बोल रहा है कुछ भी, क्योंकि वो मसला वहां पर फंसा हुआ है कि वोटों की जो गिनती है वहां पर। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात ये भी होगी कि ये बाबा इतनी जब भीड़ इकट्ठी कर ली इसने, तो उस समय क्या नाम है हम लोगों में मतलब मेरे ये विडंबना है, मतलब पीड़ा होती है इस चीज से कि हम लोगों ने जिम्मेदार ठहरा दिया, प्रशासन जिम्मेदार है, जबकि जिम्मेदारी केवल और केवल बाबा की है। वहां पर वो परमिशन ले रहे हैं 15 से 20 हजार लोगों के एसडीएम को देकर, और अनुमान है कि 1 लाख लोग पहुंच गए। अब किसी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कोई सोचे कि 100 नंबर पे फोन कर दूं या पुलिस को बुला लूंगा मैं, तो चीजें कंट्रोल में हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। नहीं, वो विषय अब पुराना हो गया। मेरे को बस इतना जानना है कि ये सियासत खामोश क्यों है इस बाबा को लेकर? तो सब वही मैं बताऊं आपको, वोट बैंक का है। जी जी जी, कि बाबा की यहाँ पैठ है तो भैया वोट ना खिसक जाए, इसलिए बाबा निर्दोष है बिना जांच के, क्लीन चिट। तिलक जी देखिए, ऐसा तो नहीं होगा जैसे अभी साहब आईपीएस बैठे, मेरे से जरा उनका तजुर्बा है, वो जानते हैं चीजों को। देखिए डाइवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बचेगा नहीं बाबा, ऐसा कोई बचेगा नहीं। लेकिन यह कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अभी पहली प्राथमिकता है जो घायल बचे हुए हैं उनके इलाज अच्छे से हो जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि आप ये देखिए, अगर इतने बड़े ऐसे अगर ये मानिए घटना ना हुई होती, दुखद घटना ना हुई होती, इस आयोजन को रोक दिया जाता प्रशासन के द्वारा, तो क्या बहस आज हो रही होती? राहुल सिंह जी, मैंने हाल ही में बतौर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कई मुद्दों पर मुखर होते हुए देखा, सदन से लेकर सड़क तक, और हर मामले पर वो आए दिन जो है खटाखट 25-30 ट्वीट कर देते हैं। यहां 123 लोग मर गए, राहुल गांधी बोल नहीं रहे कि इस बाबा को गिरफ्तार करो, खटाखट। ये वजह क्या है? जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने अपनी सद्भावना प्रकट की थी और गिरफ्तार करने की मांग तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एकदम गिरफ्तार होने चाहिए। ऐसे बाबा जो अंधविश्वास फैला के समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको एकदम गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, राहुल सिंह बोल रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? मेरा सवाल ये था। खटाखट। राहुल गांधी जी नहीं क्यों बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो वो हर मुद्दे पर कह रहे हैं ना कि भाई इसको गिरफ्तार करो, ये नीट वाला वो उसको गिरफ्तार करो, इसने वो नहीं किया, खटाखट इसको गिरफ्तार करो। तो ये बाबा फरार है, बाबा 123 लोग मर गए, नेता प्रतिपक्ष कह नहीं रहे कि खटाखट गिरफ्तार करो। आपने देखा होगा, देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस भोले बाबा, ये जो स्वयंभू बाबा है, इससे कहीं ज्यादा वोट बैंक राम रहीम का है, जिसके खिलाफ लगातार बोला जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई भी बाबा हो, जब
जब आरोप ऐसा है कि भगदड़ में ऐसा हुआ है, हाँ। तो काफी लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ बाबा नहीं है, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं यही इसका कह रहा हूं, मुख्य बाबा तो आरोपी निर्दोष को है। बनाना चाहिए। बाबा तो बिल्कुल निर्दोष नहीं, है आप नहीं, लोगों के मुताबिक। एकदम निर्दोष नहीं है, सबसे मेन आरोपी बाबा को ही बनाना चाहिए। क्यों? कि आखिर आप ये प्रवचन कर राम क्यों रहे गोपाल हैं? यादव कह रहे लोग हैं आपको ऐसे हादसे भगवान बोल होते रहे हैं। रहते हैं, वो तो कह रहे हैं ऐसे हादसे होते गलत बोल रहते हैं रहे भाई, लोग मरते नहीं, रहते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एकदम सहमत नहीं हूँ, उनकी बात हो या कोई भी पार्टी भाई की बात हो। आपके अगर सहमत ना सहमत होने से क्या, वो कह रहे हैं ये बात। परमवीर जी सुनिए आपने, राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसे हादसे होते रहते हैं। नहीं, गलत बात है, मैं कंडेम करता हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। ऐसा ये हादसे नहीं है, लोगों की जान गई है और बच्चों की जान गई है, ये कहने में जो बिल्कुल बात बुरा लगना परमवीर जी चाहिए कह उनको। रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की खातिर जो है 123 जानों को भी किनारे कर चुके हैं, नहीं, इसलिए ऐसा नहीं, बाबा बिल्कुल के नहीं है। गिरफ्तारी की मांग विपक्ष नहीं कर रहा, यही कह रहे थे परमवीर जी? नहीं, 2017 परमवीर जी का ऑडियो उठा के रखिए जी। मैं बता रहा हूँ कि देखिए, राजस्थान में 2017 के अंदर 17 में कांग्रेस सरकार ने ये कानून बनाया था कि जो अंधविश्वास में औरतों को डायन या चुड़ैल बोल के उसके ऊपर झाड़ फूक करके, ऐसे 3-3,500 मामले हर साल होते हैं कि औरतों को मार दिया जाता है झाड़ फूक करके, डायन बोल के या चुड़ैल बोल के। तो इसके ऊपर कानून बनाया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर में। तो ऐसे और कानून चाहिए हमें, जो भोली भाली जनता को, जो दे आर प्रोन टू बीइंग मैनिपुलेटेड, और ये मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह का तंत्र लेके ये बाबा लोग आते हैं। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ तिलक भाई की, भैया की, आप सही कह रहे हैं। सारे पार्टी के बड़े नेताओं को इसके खिलाफ आके बोलना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो भोली जनता के साथ। परमवीर जी जल्दी से रेड करना चाह रहे हैं, जल्दी से आप, फिर गोयल साहब आपके पास आ रहा दिमाग के हूं, साथ फिर चलना पूरा चाहिए। वक्त आपको, सत्ता में आप है, जवाब आपको देना है अंत में। तिलक भाई आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी की कविताएं और एक लाइनें बताऊंगा। राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को आती है। ये रामगोपाल वर्मा जी, इससे पहले रामगोपाल यादव जी, सॉरी वर्मा निकल गया मेरे मुंह से, रामगोपाल यादव जी ने वो कहा था ऐसी घटना होती रहती है। इससे पहले मुलायम सिंह जी कह चुके हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये तो पुराना सिस्टम है जो बार बार रिपीट होकर आता रहता है। ये गलती नहीं हो जाती है तब, ये आपको कहना पड़ेगा इस चीज को। वजह सत्ता पक्ष की बात करी जाएगी, मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो असंवेदनशील बयान दिया है ना, नहीं, बाबा का अच्छा खासा ये वोट बैंक है, यही ना? जी हाँ तिलक जी, तभी तो इसके मंच पर जो है बड़े बड़े नेता जाते हैं, कहते हैं कि बाबा सदा सदा जियो, कुछ इस टाइप का बोलते हैं। सब लोग देख रहे हैं तिलक जी, वीडियो बहुत वायरल हुआ है, वो सब लोग। राहुल जी ने नहीं देखा? राहुल जी देखा वो अखिलेश जी का वीडियो? जी मैंने देखता हूँ, मैं देखा, मैं कंडेम करता हूँ। किसी भी नेता को किसी बाबा का प्रचार नहीं करना। बाबा का प्रचार, पर्चियां खुलवा रहे होते हैं बाबा अपने नाम की। जी गलत बातें नहीं करना चाहिए। आपके भोली भाली नेता भी जनता होते हैं पे उसमें? असर होता है। भोली नहीं, भाली आपके जनता नेता पे- भी होते हैं, वो पाखंडी बाबा जिसको कह रहे हैं जी, आप, वो पर्चियां खुलवा रहे होते हैं। जी, मैं जान रहा हूँ, मेरे पार्टी के भी नेताओं के बारे में मैं जान रहा हूँ। मैं बागेश्वर के पास कौन जाता है, नहीं नहीं नहीं, कोई किस, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि भैया ये हादसा हुआ, साजिश नहीं है, ऐसे हादसे होते रहते हैं, और दूसरी तरफ बाबा को लेकर खामोश हो जाते हैं, है ना? तो यहां पे सवाल खड़ा होता है आप लोगों की मंशा पर। नहीं, खामोश नहीं। देखिए, हमने कभी ऐसी गंदी वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। जो गलत है सो गलत है। देखिए, साबित होने से पहले आरोप ही लगाया जा सकता है, और हम एकदम आरोप लगा रहे हैं बाबा पे और ऐसे सारे बाबाओं पे। लेकिन जिनकी सरकार है, अगर स्वयं वो ऐसे बाबाओं को प्रमोट करेंगे तो बहुत मुश्किल है। देखिए, बागेश्वर के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ बिहार में आए थे और जितने लोग मारे गए हैं, इतने ही लोग मारे गए थे, और ज्यादा लोग मारे गए थे गर्मी की वजह से, उमस की वजह से लोग मारे गए, प्यासे मर गए भीड़ में। अनिल गोयल साहब, लेकिन गोयल कोई साहब, कार्रवाई नहीं हुई। जो बात राहुल जी कह रहे हैं उसका उत्तर तो आप दीजिएगा, लेकिन जरा देश की जनता को यह बताइए, 123 लोगों की मौत का गुनहगार अब तक पकड़ा नहीं गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां है ये बाबा? तिलक जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है, और निश्चित तौर पर इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में बाबा का गायब होना, बाबा का नहीं मिलना बहुत बड़ी चिंता का है। लेकिन सरकार आपकी, आपको मालूम ही नहीं कि कहां है बाबा? सर, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से उनकी ढूंढ में लगा हुआ है। लोग, कुछ 5-6 लोग या 7 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बीते 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, किसकी शह पर अब आखिरकार बाबा पकड़ा नहीं गया? आपको हैरानी नहीं होती? बिल्कुल हैरानी की बात, बिल्कुल हैरानी की बात है, बिल्कुल चिंता का विषय है। तो यानी आप मान रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस और पुलिस का बड़ा फेलियर है? चलिए जी, शासन प्रशासन पूरी तरीके से काम पर लगा हुआ है।
तो फिर पकड़ा क्यों लेकिन नहीं अभी गया? अभी अभी आकाश आपने में या एक बात- पताल में है? सर आप एक चीज तो सुनिए, अभी आपने ये देखा कि वो इसको एक तरफ और तरफ हादसा बता रहे, लेकिन शासन प्रशासन हादसा और साजिश दोनों एंगल पर इसकी जांच करते हैं। ये हादसा है या कोई साजिश? आप क्या मानते हो? अब आप नहीं सर, देखो जब तक जांच ना हो जाए, जब तक किसी भी चीज का फैसला तो इसलिए करना बाबा को खुला बड़ा छोड़ दो। मुश्किल है। नहीं, बाबा को खुला छोड़ने विषय नहीं, तो बिल्कुल फिर भी कहाँ है नहीं। बाबा? अगर बाबा फरार है तो बाबा हाथ आएगा भी, पकड़ा भी जाएगा। बाबा फरार है? कहीं भी- भाई इस टाइम गोयल तो साहब। फरार है मिलने के। हाँ बताओ जी। कहा तो ये जा रहा है अभी- कि अपने मैनपुरी के आश्रम में अंदर है बाबा, आराम से नहीं, बिल्कुल। नहीं नहीं, देखो कहना एक अलग बात है और होना एक अलग बात है। जांच एजेंसियां अगर उनको होगा तो पूरी तरीके से हर चीज पर जांच करेंगी, हाँ। हर चीज की छानबीन करेंगी। कहीं से कहीं तक भी बाबा के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है कि अभी ये कह रहे हैं कि सरकार, इसका मतलब सरकार के साथ समाजवादी पार्टी भी। अगर आप इसमें राहुल जी सरकार पर दोष दे रहे हैं और रामगोपाल यादव का बयान आ रहा है, तो इसमें सरकार जो सरकार के साथ समाजवादी पार्टी भी है, जबकि समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन की है। रामगोपाल यादव का जो बयान आया है, उस बयान को कांग्रेस खंडन क्यों नहीं करती कि भी ये बयान गलत है? दूसरी बात क्या, अखिलेश यादव इनके जवाब दीजिए राहुल जी। जाते रहे हैं। जी, गलत है, अखिलेश बिल्कुल यादव गलत है। इनके कार्यक्रम में तिलक जाते भाई, रहे नहीं हैं। राहुल जी कह रहे हैं, मैंने अखिलेश देखा है वो यादव वीडियो, जो गलत अखिलेश है। यादव का वीडियो, वो कह रहे हैं वो सबने गलत देखा, है। पूरा यूपी देख रहा है। इसके नहीं, बाद गलत में है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस क्या गठबंधन को बरकरार रखेगी या जवाब दीजिए राहुल जी। गठबंधन को तोड़ेगी? गलत है, मैं कह या तो रहा फिर- हूँ कि या फिर विशेष- अरे आप नहीं, मेरे और आपके मैं कैंडिडेट एक्सेप्ट से कर रहा हूँ कि ये मेरे- गलत है। कोई राहुल भी जी- नेता हो, किसी भी राहुल पार्टी जी, का हो, मेरे पार्टी का हो, राहुल जी, समाजवादी प्लीज- पार्टी का हो, बीजेपी का राहुल हो। जी प्लीज सुन ले, लेकिन आपसे मेरे सरकार, कहने लेकिन से- देखिए सरकार, अरे आप सरकार मेरी सुन तो लें, मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी पूरी तो सुन बोलिए, लें। बोलिए, राहुल जी, जी बोलिए। आपके कहने से मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है कि वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब अगर इनसे जवाब मांगे अखिलेश से, बिल्कुल जवाब जवाब मांगे देंगे। रामगोपाल से, और बिल्कुल उससे- जवाब देंगे, उससे जैसे जनता ज्यादा स्पष्ट हो information आएगा कि जवाब ये- देंगे। या फिर नहीं या नहीं फिर नहीं, वो गोयल कहेंगे साहब एक गठबंधन- मिनट एक मिनट एक मिनट। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, आप कह रहे हो इनसे जवाब लीजिए, तो ये इनके कहने पर आप गिरफ्तारियां करते हो क्या? नहीं, चावला जी, मैं गिरफ्तारी का विषय अलग है। हाँ, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं तो फिर कहाँ है बाबा? तो बुलडोजर चल नहीं, चुका बाबा है। का नाम तो एफआईआर पढ़ी थी आपने, एफआईआर में नाम है बाबा का, देखो बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, क्यों? लेकिन बाबा का नाम जो है, जो लोगों ने शिकायत की उसके हिसाब से बाबा का नाम उसके अंदर एंट्री हो गया। बाबा का नाम है उसमें, एफआईआर में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे छानबीन के अंदर बाबा का नाम भी है। छानबीन में बाबा का नाम छानबीन से क्या नहीं है, होता है? ऐसा FIR नहीं होना चाहिए, है। सर। लेकिन देखो मेरी बात, देखो अब सवाल क्या है कि जो कानून है वो क्या कैसे होना चाहिए, वो पुलिस का काम है। गोयल साहब, अब आप लोग कह रहे हो कि आप इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत रहे, बिल्कुल नहीं बरत और ये विपक्ष जो कर रहा है उसको क्या मानते हैं आप? ये वोट बैंक की सियासत है, ये जो मांग नहीं कर रहा है कि बाबा को गिरफ्तार करें। 100% ना रियायत बरत रहे हैं, ना बरती जाएगी। कोई भी गुनाहगार होगा वो पकड़ा जाएगा, और हम तो इसके साथ साथ में इस बात के लिए इसकी जांच होगी। नहीं, ये बड़ी हैरानी की बात है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, बाबा फरार है, बाबा को ढूंढा नहीं जा रहा, बाबा आकाश में है, पताल में है, कोई नहीं जानता। ये हैरानी की बात नहीं है गोयल साहब? नहीं, बाबा ढूंढा भी जाएगा, बाबा पकड़ा भी जाएगा, और जो भी कानूनी कार्रवाई बाबा के खिलाफ होनी है वो भी होगी। ये निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुझको मेरी सरकार पर जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर में कोई मामला ही दर्ज नहीं है, आप कह रहे हो कि उसे पकड़ा जाएगा? आप देखो, आप ये तो हमारे अवाना जी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके नाम भी दर्ज होने में देर नहीं लगेगी, और कोई अगर गलती से नाम आ भी जाता है तो उसके नाम भी निकल जाते हैं। एफआईआर में नाम दर्ज होने का मतलब नहीं, बाबा को तलाश क्यों नहीं कर पा रहे आप? कहाँ भाग गया बाबा? तलाश जारी है, लगातार कहाँ जारी है? अब वो जब उसके लगातार तलाश जारी है, लगातार उनके नहीं, बाबा को किस गुनाह में गिरफ्तार करोगे फिर आप? लगातार उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं, और जहां तक किस गुनाह में। अच्छा, इस बाबा के कभी उसमें कार्यक्रम में गए क्या आप? नहीं, मैं नहीं गया कभी भी। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है इस हादसा होने के बाद। ये बताते हैं कि पानी से लोगों को ठीक कर देते हैं,
वो चरणों की धूल ले जाओ, ठीक हो जाता है मामला। तिलक जी हम तो सिर्फ समाचार, हालांकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ टीवी के माध्यम से हादसा होने के बाद में पता चला इस नाम का भी कोई बाबा है और इस नाम के भी वो मामले है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट है कि जब कोई हादसा होता है या कोई साजिश रची जाती है तो गंभीरता पूर्वक उसकी जांच होती है। कुछ पहलू जनता के सामने आते हैं, कुछ पहलू जांच की वजह से गोपनीय रखे जाते हैं, और जब तक ऐसे लोगों पर हाथ डालने से पहले मजबूत ठोस सबूत नहीं होंगे तो शासन प्रशासन को कई चीज के जवाब भी आगे देने पड़ जाते तो हैं। यानी आपको इस बात से शंका है कि कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, यही कह रहे हैं आप? देखो, मैं फिर आप मान ली बात को, एक बात आप मानेंगे कि जिस शासन प्रशासन को जिन लोगों को इसके अंदर एक्शन लेना है, जिन लोगों को गिरफ्तार करना है, वो लोग, अगर अवाना जी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि जब तक उनके पास पक्के प्रूफ ना हो जाए, जब तक वो उनकी गिरफ्त में ना आ जाए, तब तक वो अपनी जांच को जारी रखेंगे। और निश्चित तौर पर कोई भी प्रूफ सामने आते ही, कोई भी ठीक। राहुल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर हमारे सर आपके पास आ रहा हूं। जी वो कह रहे हैं जांच चल रही है, इतनी जल्दबाजी मत करो। नहीं, इनकी जांच तो देखिए नीट पे भी चल रही है, अभी तक तो नीट कराने का फैसला नहीं लिया है, तो जांच तो ये सब ढकोसला है भाई। नीट पे बाकी मार्केट में जितने फ्रॉड बाबा घूम रहे हैं, क्यों भाग रहे हो? में इनकी सरकार ने 11वां साल चल रहा है, इनकी सरकार राहुल ने जी फर्जी बाबाओं के खिलाफ क्या विषय पे कानून रहो बनाया? ना। नहीं, जनता को फर्जी बाबाओं से बचाने के लिए आपने क्या कानून बनाया? आधे फर्जी बाबा तो भाजपा का प्रचार करते रहते हैं इलेक्शन के पहले। बागेश्वरी तो वन ऑफ देम। अरे भाई, आप आते हैं और देखिए आधा टाइम प्रधानमंत्री स्वयं बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रामगोपाल यादव ने इनको नहीं दिया। तो ये फर्जी बाबा आपका सीधा नेक्सस भाजपा चला रही है। ये जो बाबा और हिंदू का ठेका लेकर बैठे हैं ये लोग, यही आप लोगों ने लिया हुआ है, और ये बहुत बड़ा ठेका तो आप लोगों ने लिया हुआ है। करोड़ों रुपया गरीबों से लूटा जाता है आप लोगों के नाम पे। आप लोगों के कथियत करने का अंतर है। आपके मुंह में नियम कानून बनाइए, ऐसे बाबाओं के खिलाफ कानून बनाइए। एक तरफ खिलाफत करते हो भाई, आप गठबंधन क्यों नहीं है? गठबंधन रखते हो, ऐसे कैसे सरकार खिलाफत करते हो। एक बजे आम आदमी पार्टी गठबंधन रखते हो। आप दिल्ली के अंदर जो लोग चुनाव लड़े लोगों के और दिल्ली के अंदर विरोध कर रहे हैं, पंजाब में तुमने विरोध करा। विश्वास को प्रमोट करता आपका है। दोहरा चरित्र है। देखिए अंतर आपका दोहरा चरित्र हमारे पार्टी में एक और आप होंगे, अपने दोहरे आपका पूरा का पूरा चरित्र पार्टी वैसा है। आप दोहरे प्रधानमंत्री ऐसे राहुल जी अपने दोहरे भगवान अपने दोहरे चरित्र छुपाने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं भागने की जरूरत नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा है, आप इसी विषय पर बात करो। आप दाएं में मत भागो, आप जवाब दो, आप जवाब दो। रामगोपाल ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी उस विषय पर हम लोग को बताएं क्यों है? अरे आप तो राहुल गांधी साइलेंट क्यों है? वो रामगोपाल यादव से जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं? वो आपके गठबंधन के रिश्तेदार हैं। पेरोल पे आप एक तरफ मुंह में बगल में छुरी रख रहे हो, एक हाथ से प्रचार में, एक हाथ से कुछ कर रहे हो, एक हाथ से करो, हम तुम्हारे साथ एक मिनट। ये फर्जी बाबाओं को प्रमोट करना बंद करना पड़ेगा भारतीय अरे जनता पार्टी को। आप कर रहे हो, ये अरे जाके कोई नहीं कानून है, भगवान है, कानून है, समझो। हमारा सर एक मिनट, आप दोहरा चरित्र मत रखो। एक मिनट अनिल गोयल साहब प्लीज एक मिनट। हमारा सर एक बात बताइए, लेकिन आप तो कानून पर एक मिनट। जो बाबा आपका जो एक सेकेंड, अब तो ये साफ हो रहा है कि बाबा वहां पर था उस वक्त जिस वक्त ये भगदड़ मची, और ये भी साफ हो रहा है कि बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की धूल ले जाना, कुछ इस टाइप का। मुझे एक बात बताइए सर, जिस शख्स के साथ सिक्योरिटी चलती है, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है जी, अलग अलग सेना बना रखी है, मैं एक बात समझ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई उस शख्स के लिए किसी राज्य के अंदर छिपना इतना आसान होगा? देखिए क्या वाकई इंटेलिजेंस को ये बात की भनक नहीं होगी कि ये बाबा है कहां? देखिए, अभी तक पुलिस ने ये नहीं कहा है कि बाबा फरार, और जो एक
ये जो आयोजन मंडल के प्रकाश मधुकर थे जो फरार हैं, उनके सर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बाबा के ऊपर अभी तक कोई भी रिवार्ड घोषित नहीं हुआ है, क्योंकि बाबा के जो सबूत हैं, जो मुझे लगता है, और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके लिए अभी तक उनको नाकाफी लग रहे होंगे। और जैसे ही ये पूरे होंगे तो बाबा को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप देखेंगे कि गिरफ्तारी भी होगी। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी माइन्यूट डिटेल क्या क्या हो रहा है ये कोई भी नहीं बताता है। अगर ये बताए तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर होती है, उसका नुकसान होता है। ये खबरें आपके पास जो भी आती हैं, ये खबरें बाहरी खबरें, जो वास्तव में इन्वेस्टिगेशन है उसकी खबरें नहीं है। और अवनीश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो जो पहला सेक्शन था 41 से CRPC, उसकी कंडीशन है, उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद गिरफ्तारी की जाती है। अब इसमें जब गिरफ्तारी होगी तो बाबा का पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। अभी जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका PC लिया जा रहा है, उनसे इंटरोगेशन चल रही है, क्या सबूत उनसे मिलते हैं, क्या सबूत ऑन ग्राउंड है, वीडियो है और दूसरी चीजें हैं, उन सबको जोड़ के और फिर सबके सबूत के साथ बाबा को प्रथम दृष्टया जो अधिकारी इसमें दोषी दिखाई देते हैं, क्या उन पर कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी है। यूडी हाई कोर्ट के जज हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं, और जो भी अधिकारी इसमें उनका लैप्स मिलेगा तो उनके खिलाफ विभागीय जांच भी होगी और जरूरी हुआ तो क्रिमिनल केस भी दर्ज होगा। परमवीर जी, जो बात अवाना जी कह रहे हैं और जो बात सियासत कह रही है, यानी कुल मिला के बाबा जो है अभी तक तो ना तो वो दोषी है ना ही आरोपी है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। बाबा का वकील सामने आ रहा लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहा। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब सियासत ही मजबूर दिखाई दे रही है बाबा को रास्ते से निकालने के लिए, तो फिर बात ही खत्म हो गई। विपक्षी तो मांग करता है ना किसी भी राज्य में कि भाई ये घटना हुई, इसको गिरफ्तार करो। विपक्ष कह रहा है कि ये ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, रामगोपाल यादव, ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिर बात ही खत्म हुई नहीं? परमवीर जी, तिलक जी, देखिए, जो रामगोपाल यादव जी का बयान है वो उनकी समझ से उनका बयान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केवल विपक्ष के कहने सरकार किसी भी राज्य में या किसी भी देश में कोई काम करती है। सरकार तो अपना कानून के हिसाब से काम करती है, जो करेगी और करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने लायक होगी कि देखिए, यहाँ पर लगभग 1 लाख लोग थे, तो अगर मेरा छोटा आंकड़ा है कि लगभग इस बाबा के पीछे 5-6 लाख लोग तो रहे होंगे, तो गवर्नमेंट को जो कदम फूक के रखने पड़ेंगे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी ना बन जाए कि बाबा की गिरफ्तारी के साथ में जो चीजों को और हालात को गंभीर कर दे। और तो मुझे लग रहा है कि जो ये नहीं, ऐसी कोई बात होती है वाना सर, जो बात परमवीर जी कह रहे हैं? परमवीर जी कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखना होगा बाबा को गिरफ्तार करने से पहले कि भाई कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए। ऐसा होता है क्या? देखिए, उसका भी ध्यान रखा जाता है और इस बात की प्रिकॉशंस भी ली जाती हैं। पीछे भी जो लोग जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको सक्सेसफुली, अब जिस तरह से आप देखें दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, क्या वो आसान काम था पुलिस के लिए? पर हुआ ना। कानून तो अपना काम करेगा। हाँ, प्रिकॉशन जरूर लेनी पड़ेगी कि बाबा की फॉलोइंग बहुत। परमवीर जी, जी तिलक जी, मेरी बात का देखिए पुष्टि करी है रिटायर्ड IPS साहब ने, तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी ना बन जाए। हमने देखा था बाबा राम रहीम के केस में पंचकूला में क्या क्या हुआ था।
तो मेरा मानना है कि प्रशासन इन चीजों को भी नहीं, वो बात तो अवाना जी कह रहे हैं ना कि भाई इस बात को आपने देखिए, केजरीवाल के मामले में भी यही डर था कि माहौल ना बिगड़ जाए, तो शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है। तिलक जी ध्यान रखता है, तभी ऐसी कोई माहौल बिगड़ता नहीं है। देखिए धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई तो ये बाबा तो कुछ भी नहीं है उस चीज के आगे, माहौल वहां नहीं बिगड़ा था, लेकिन तैयारी पहले भी की गई थी कि ऐसा कुछ हो ना जाए। तो मुझे लगता है यही है कि राहुल जी रिएक्ट करना चाह रहे, राहुल जी क्या कह रहे हैं बताइए। राम रहीम के रिएक्शन से पब्लिक में कितने लोग मारे गए, उसके बाद भी राम रहीम को क्यों पेरोल पे छोड़ा जाता है? मतलब वाज दिस अ फ्रेंडली एक्ट सरकार के लिए कि अच्छा है थोड़ा नुकसान हुआ? ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये बाबा लोग का डर दिखाना चाहते हैं पब्लिक को क्या, कि कुछ बाबा को कीजिएगा तो पब्लिक रिएक्ट करेगी? यार कानून कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? बाबा को डर क्यों नहीं है कानून का कि अगर कुछ रिएक्शन बाहर दिखवाते हैं अपने चेला चमचा लोग से तो यहाँ अंदर मेरे साथ और बुरा व्यवहार होगा, मुझे पेरोल नहीं मिलेगा, मुझे जमानत नहीं मिलेगा? इन लोग को कोई डर नहीं है। सरकार इनको प्रचार करने के लिए बाहर क्यों छोड़ती है? मैं आपको जब बताइए राम रहीम को बार बार पेरोल पे क्यों छोड़ा गया? आप बताइए समाज में उसने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है? अरे सुनिए एक मर्डर रेपिस्ट आदमी जो सजा भुगत रहा है उसको बार बार पेरोल पे क्यों छोड़ते हैं आप? और इलेक्शन के पहले छोड़ते हैं कि जाके अपने जनता में बोले वोट तो बीजेपी। एक मिनट सुनिए, मुझे लगता है आप अपनी बंगाल के सहयोगी की महाराष्ट्र में और कर्नाटक में ह्यूमन प्रैक्टिसेस के लिए लॉ है, यूपी ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? अरे सुनिए तो सर, मुझे लगता है आप अपने बंगाल वाले एलाइक टीएमसी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जैसे वो लोग कैंडल कोड चलाते हैं ना, जेसीबी अपने आप सबको, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ हो? ऐसा नहीं है, कानून के तरीके से काम होगा। जिसको आप बार बार पैरोल मिलती है वो पैरोल कानून देता है कि कोई भी पैरोल कानून से मिलती है। चुड़ैल बोल के किसी का फायदा नहीं उठा सके। भोली भाली जनता को भीड़ में भेड़ की तरफ बुला के उसको झूठा आप कांग्रेस या नहीं दिया जाए, कांग्रेस है, सड़क के ऊपर न्याय नहीं किया जाएगा, मती मारी जा रही है और इस सड़क के ऊपर न्याय किया जाएगा। बीजेपी पूरा समर्थन कर रही है। जो जेसीबी कर रहा है आपका जनता पार्टी समाज में अंधविश्वास फैला के फायदा क्यों उठाना चाहती है, ये बताइए पहले। भारतीय जनता कांग्रेस वाला काम करेगा के खिलाफ क्या कानून बनाया? कांग्रेस महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, राजस्थान में जैसे अंधविश्वास के खिलाफ कानून बन रहा है, क्यों नहीं यूपी सरकार करती है? योगी जी कानून अगर आप पढ़े थोड़ा सा, इस समय जो नया भारतीय न्याय संहिता आई है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अपने आप को भगवान नहीं बोल पाए उसके बाद, क्योंकि मोदी जी अपने आप को भगवान नहीं बोल पाए उसके बाद, ये नहीं बोल पाएंगे कि हम बायोलॉजिकल है, हमको तो परमात्मा डायरेक्ट भेजा है। अरे मेरी बात सुनिए मास्टर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन किताब लिए घूम रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन किताब लिए जो घूम रहे हैं उसको खोल के पढ़ लीजिए। अगर नेता लोग बाबा लोग को प्रमोट करेंगे, अगर ये लोग पेरोल पे छूटते रहेंगे, जनता को यहाँ जमानत नहीं मिल रहा है, उसका कोर्ट का हियरिंग नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया, उमर खालिद अभी तक जेल में है, लेकिन बाबा पेरोल पे छूटते रहेंगे। अरे कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? और कोर्ट अपना काम क्यों नहीं कर रही है? आप एक लीगल आदमी से पूछ लीजिएगा जो सेन होगा, जो निष्पक्ष होगा, कि क्या जज लोहिया के मर्डर केस पे जांच इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए थी? कोर्ट ने कह दिया कि नहीं बैठेगी। अब भाई मांग भी मत करो, हम जीवन भर मांग करेंगे, हम जीवन भर मांग करेंगे। बात भी कर लीजिए, अमेरिका में क्या हो रहा है समझिए बात को, डिबेट को आपको डिरेल करना है, पब्लिक के भला का बात आता है, की बात भी कर लीजिए, गुंडे का साइड ले लेती है। इस बाबा के बीजेपी का बयान नहीं आया है, किस बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी? एक भी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया है। विपक्ष के बयान को दिखाया जा रहा है, ठीक है, अगर विपक्ष के किसी नेता ने अगर इस नेता को इस बाबा को बचाने की बात की तो मैं एकदम खंडन करता हूं उस बात का। खंडन करने से क्या होगा समाज को? लेकिन खंडन करने से क्या होगा? सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो जवाबदेह हैं, जो इनको एक्शन लेना है, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? वो क्या सोचते हैं बाबा के बारे में? और ऐसे सारे बाबाओं के बारे में जो कानून का धज्जिया उड़ा के लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, अब बोलते हैं कि मेरे चलन का दूध ले जाओ, पानी पी लो, पानी छीट देंगे, तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। हाँ, ये लोगों को डरा के। राहुल जी एक मिनट अनिल जी एक बात बताइए सर, वो इंडिया टीम जीत के आई, वो जश्न की तस्वीरें आपने भी देखी हो, बहुत लोग फोटो वोटो भी खिंचवा रहे हैं बढ़िया तरीके से, देखिए आपने वो गोयल साहब? देखिए देश में एक कोना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबे, 123 लोग मर गए। मैं किसी के जश्न में खलल नहीं डाल रहा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई, जश्न मनाइए, फोटो खिंचवाइए, लेकिन ये जो 123 लोग मरे हैं उसका हिसाब भी तो किसी को देना होगा। 123 लोगों की मौत पर एक्शन क्या हो रहा है? जश्न तो मनाया जा रहा है, जश्न जरूरी है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं जरूरी?
एक्शन में क्यों देरी? तिलक जी, निश्चित तौर पर एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी, लेकिन एक बात को बड़ा स्पष्ट तौर से हमको समझना पड़ेगा। क्या? कि इन पर हमको फूक फूक कर कदम उठाना जरूरी है। क्यों? कि कल को कोई और साजिश रच करके कोई और चीज ऐसी ना हो जाए जिससे कहीं वातावरण खराब ना हो जाए। ये साजिश रची गई थी? ये जो भगदड़ मची, ये साजिश थी? ये साजिश भी हो सकती है और हादसा भी हो सकता है, दोनों विषय जांच कर। आप गोयल साहब एक बात बताइए, एक मिनट देखने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भैया पूरी इस बात सुन लो। एक मिनट राहुल जी प्लीज एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, ये बाबा है कहां? आप कह रहे हो कि मालूम नहीं, आकाश निकल गई, आसमान खा गया, कहां है बाबा पता नहीं, लेकिन एक बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको, ये बाबा जो है जिसकी वजह से हादसा हुआ या नहीं हुआ, इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी नेता कुछ नहीं कह रहे, क्यों? किसी एक बीजेपी नेता ये नहीं कहा कि इसे गिरफ्तार करो, क्यों? आप मुझे एक बात बताएं, सरकार काम कर रही है, शासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं आपकी बात मान के, चलिए रुकिए एक मिनट गोयल साहब, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं यही निपटा दीजिए, बात को खत्म करते हैं। आप यहां से मांग करिए कि बाबा को गिरफ्तार करो बतौर बीजेपी नेता, बोले बाबा को गिरफ्तार करिए, बोलिए, बात खत्म करते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी दोषी हैं, नहीं जो भी दोषी नहीं है, आपकी नजर में बाबा निर्दोष है तो ये भी बताइए। मैं बाबा को निर्दोष नहीं कह रहा, तो फिर बोलिए बाबा को गिरफ्तार करो। आप कह रहे हो कि बतौर बीजेपी नेता आप बोल दीजिए बाबा, मैं कह रहा हूँ किसी बीजेपी नेता का बयान सुना आपने जिसने कहा हो कि इस बाबा को गिरफ्तार करो। तिलक जी, बड़ा स्पष्ट तौर से है कि किसी भी कीमत पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सर ये डायलॉग आप बोलते हैं, लेकिन ये तो बताइए ना कि बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तिलक जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी मेरे भाई बहुत चारों तरफ भाग रहे थे, क्या ये राहुल जी मांग कर सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हजारों, सर ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं क्या? अरे सर सुन तो लें, राहुल गांधी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत पर बाहर है। गोयल साहब अच्छा ये बाबा को एक मिनट गोयल साहब बात नहीं कर रहे हैं आप, किस बाबा को गिरफ्तार करो, आप मांग नहीं कर रहे बाबा को गिरफ्तार करो, लेकिन एक बात बताइए, ये बाबा जो है आपकी नजर में ये फर्जी बाबा है क्या, कैसा बाबा है? तो निश्चित तौर पर अगर किसी के वहां श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो उनकी श्रद्धाओं का मामला है, जो क्या मानते हैं। सर जिसके चरणों की धूल उठाने के लिए लोग भगदड़ में मारे गए, आप ये कह रहे हैं कि और वो शख्स वहां पर रुका नहीं, और आप कह रहे हैं उसकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जो लोग कोई लोग उसको जो भी मान रहे हैं वो उनका अपना निजी मामला है, उसके निजी मामले में एक मिनट आप कब जब बोलिए कि बाबा बोल रहा है कोई भगवान नहीं है, किसी भी कीमत पर कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कानून के हाथ लंबे हैं। सिर्फ एक बात बाबा नहीं बख्शा जाएगा ये तो बोलिए कम से कम। अरे देखा तुम्हारे कैसे से बोलूंगा, क्यों नहीं बोलोगे? अरे झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? ये समाज में बोलेगा कि मेरी धूल लेके राहुल गांधी लेकिन आप बोलेंगे तुम कहो ना, तुम कहो ना राहुल गांधी जेल में जाना चाहिए, तुम कहो ना सोनिया गांधी जेल में जाना चाहिए, अपराध है कि नहीं? तुम ये मत कहो ना, तुम कहो ना सोनिया गांधी ने अपराध कराए, तुमको राहुल गांधी अपराध कराए, अरे आप बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी बाहर है, उनको जेल में जाना चाहिए, बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी किसके सपोर्टर है? राहुल गांधी सोनिया गांधी वाले बोलो ना, क्यों जेल में नहीं डाले? आप जेल में क्यों नहीं डाले? 10 साल शासन में 11वां साल चलता है, क्यों साबित नहीं करते? भ्रष्टाचार में अरे शर्म आनी चाहिए, अपोजिशन लांछन लगा के आप लोग पैसा कमाने की राजनीति करते हैं। अरे आप लोग भरने की राजनीति करते हैं। मोदी को, नीरव मोदी को जो बोला तो नरेंद्र मोदी को बुरा आपका राजीव गांधी कहता है नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे, कोई नेता नहीं थे, वो जबरदस्ती। आज कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ राजीव गांधी, राहुल गांधी? एक मिनट रुकिए, अब देश को जलाया 10 साल मणिपुर। राहुल जी प्लीज एक मिनट रुकिए, राहुल जी प्लीज एक मिनट रुकिए। डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं?
ये नेता है, इन पे दंगा कराने का आरोप था, पूरे दुनिया में इनका वीजा बैन था। आप डिबेट से डाइवर्ट क्यों हो रहे हो? बदलने से इतिहास नहीं बदलता है, अरे सर बताते हैं। बदलते हो, अंधविश्वास के गुटी इन लोगों ने समर्थन कर रही है। लोगों ने जनता को अंधविश्वास को पार्टी उनका परमवीर जी, परमवीर जी, एक मिनट। हजारों बाबा छोड़ रखे हैं मार्केट में, समाजवादी पार्टी यूट्यूब पे बाबा भरे हुए हैं। आपने क्या नियम कानून बनाया है? कोई आके समाज के बीच में कुछ भी झूठ बोल सकता है, बरकरा सकता है। दुर्घटना ये कानून चल रहा है, ये कानून का राज है। ये आप मान रहे हो? समाज में आके कोई भी कुछ भी झूठ बोल सकता है, साथ जुड़े हुए लोग ये हैं। कानून का राज चल रहा है। आप ये बात कर रहे हो? ऐसे झूठे बाबाओं को आप लोग गोयल साहब लाइव में एक सवाल आया, एक मिनट फिर आ रहा हूं करते हैं। परमवीर जी, एक मिनट। गोयल साहब ये लाइव में सवाल आया, वो कह रहे कि ये बाबा फरार हुआ या फरार कर दिया गया, कहीं मामला ठंडे होने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा? ये तो समाजवादी पार्टी से पूछना पड़ेगा। क्यों इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी जवाब देगी। समर्थन कर रहे हैं। ये कैसा डर है भाई? समर्थन कर रहे हैं, में डर लगता है। अब परमवीर जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर हमारा सर लूंगा जल्दी से। परमवीर जी, ये सियासी मजबूरी दिखाई दे रही है? तिलक जी, सियासी मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ समय की मांग है कि थोड़ा सा मामले को अब जैसे चीजें वहां पर कंट्रोल हो जाएंगी तो बाबा का जेल जाना तय है। ये कानून अपना काम करेगा, समाजवादी पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून अपना काम करता है। मेरी बात बीच में कट गई थी, ये कोर्ट काम करते हैं साहब, तृणमूल कांग्रेस की जेसीबी वाला गुंडा काम नहीं करेगा कि पकड़ो और सड़क पर ही पीटो, ऐसा नहीं होगा। वो बार बार पैरोल की बात की जा रही थी, पैरोल का बहुत नियम कायदे होते हैं, उससे थ्रू मिलती है, तो जेल जरूर जाएगा। नियम कायदे जाएगा मिल जरूर रहे हैं, नियम कायदे ऐसे ही होते हैं, लोग फिल्में लाइन नहीं में चल लगे हुए रही हैं, उनको बेल है। तक नहीं मिल रहा है। हमारा सर फाइनल कमेंट अब आपका मैं लेना चाहूंगा। ये जो पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर जो जांच चल रही है उसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। एक मिनट कितना बार पेरोल मिला? राहुल जी, एक मिनट फाइनल कमेंट हमारा जी आपका। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आगे कैसे जांच चलेगी और क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें जो जांच होगी और चल रही है और चल भी रही होगी, उसी लाइन पे लोग काम कर रहे होंगे। उनका जो भी सबूत हैं, जो सीन ऑफ ऑफेंस है जहाँ पे ये भगदड़ मची है, उस भगदड़ के जो भी सबूत हैं, उन सबूतों को इकट्ठा करना और उनको इकट्ठा करने के बाद में कौन दोषी है, किसको कौन एक्यूज है, उसके साथ उसको लिंक करना। क्योंकि जब अदालत में बात जाती है तो हम जो जन भावना है उनको नहीं कहते, वहां पर केवल सबूत बोलते हैं और कोई बात नहीं बोलती। और पुलिस अपना काम करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी का शासन है वो आता रहता है, जाता रहता है, और जो भी शासन में होते हैं वो दूसरे करते हैं, दूसरे इनसे करते हैं, ये चलता रहता है। हाँ, क्योंकि एक के बड़े नेता ये कह रहे थे, आती रहती है। एक कानून बनाना चाहिए अंधविश्वास के लिए नेशनल लेवल पे। नहीं, ये बात तो आती जाती है। एक मिनट, ये राहुल गांधी से भी मांग करवा। एक सेकंड, जो कानून की बात कह रहे हैं, इनको बीएनएस का सेक्शन 103(2) पढ़ लेना चाहिए। इसमें मॉब लिंचिंग का नया कानून 1 जुलाई से लागू हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ लिंचिंग के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अंधविश्वास के लिए कह रहा था सर। नहीं, ये बहुत ऑप्शन होता है, 50 लोग मर गए भाई, ये साजिश नहीं है, ये हादसा है। ये बात रामगोपाल यादव कह रहे हैं, राहुल जी, और वो कह रहे हैं कि बाबा वहां था ही नहीं, बाबा तो निकल गया था। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्जी बाबाओं को प्रोटेक्ट करना, उनको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, प्रचार के लिए यूज करना। हाँ, तो ये बोलो ना कि हम पॉलिटिकल एडवांटेज लेते हैं बाबाओं का। यही मैं कह रहा हूँ कि यही लोग सेटअप करते हैं बाबा को, यही लोग फर्जी बाबा सेटअप करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर जल्द से जल्द जांच नतीजे तक पहुंचनी भी चाहिए, ऐसी उम्मीद हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल जी आपका, अवाना सर आपका, राहुल जी आपका और परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 123 मौतों का गुनहगार आखिरकार कहां फरार, इस सवाल का जवाब पूरा देश जवाब जानना चाह रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।